हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। ठीक है, यह अक्सर आपकी यूपीटीईटी में और सीटीईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निदानात्मक शिक्षण क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो निदानात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग, यानी कि जैसा कि आप जानते होंगे कि डायग्नोस्टिक में क्या होता है। तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं क्या है, इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी कि निदानात्मक शिक्षण क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। ठीक है, चलिए। निदानात्मक शब्द अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या होता है, निदान करना। निदान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल कारण अथवा रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार एक डॉक्टर या चिकित्सक रोगी कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र की विषय गतिमान देखता है और अधिगम संबंधी त्रुटियों को जानकर उनकी कठिनाइयों को दूर करना उसका निदान करता है। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है कि यानी कि बालक की समस्याओं का पता लगाना। क्या होता है इसमें, समस्या, उसकी समस्या क्या है उसका पता लगाना। ठीक है, ये निदानात्मक में आता है कि बच्चा को कहाँ पे कठिनाई हो रही समझने में, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, इसको बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है, जिस प्रकार चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करता है। उसी प्रकार शिक्षक क्या करता है, छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनको ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। अब मैं आपको दोनों में अंतर बता देती हूँ कि निदानात्मक शिक्षण क्या है और उपचारात्मक शिक्षण। आपको एक लाइन में याद करना है क्या कि निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, समस्या के कारणों की पहचान करना। यानी कि समस्या क्या है, वो कौन कौन से कारण है उसकी पहचान करना। जबकि उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, समस्या की पहचान करने के बाद क्या होता है कि उन जो समस्याओं उनको क्या करना, दूर करना। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले डायग्नोस्टिक आपको एक टेस्ट लिखता है। ठीक है, टेस्ट लिखने के बाद यदि आपको डेंगू कुछ निकला उसमें, तो उसको क्या करता है, तो आपको डेंगू पता चला, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपका सैंपल लिया, जांच कराई, जांच में आपको डेंगू निकला, तो आपका ये क्या हुआ, निदानात्मक यानी कि किसी समस्या का पता चल जाना। अब डेंगू होने के बाद क्या डॉक्टर क्या करेगा, दवाई लिखेगा, उस डेंगू की दवा लिखेगा, आपको बेड रेस्ट करने को बोलेगा। यानी कि उन डेंगू का पता करना निदानात्मक हो गया और डेंगू का इलाज शुरू कर देना और उसको दूर करने का प्रयास करना, वो क्या हो जाता है, उपचारात्मक। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि निदानात्मक में क्या होता है, समस्या के कारणों का पता लगाना, और उपचारात्मक में क्या होता है, समस्या को दूर करना। इसी प्रकार टीचर क्या करता है, बालक को कहाँ पे समस्या हो रही है उस समस्याओं को पता लगाता है कि समझने में क्या है, इसको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ये समस्या जब पता चल जाती है, अच्छा इसको समझने में दिक्कत हो रही है, ये टॉपिक ये समझ नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, टीएलएम के माध्यम से, कोई ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से, कोई यानी कि दृश्य सामग्री यूज करता है या टीएलएम यूज करता है कोई, उन टीएलएम का यूज करके शिक्षक क्या करता है, छात्र को समझाने की कोशिश करता है और जो उसकी समस्या होती है उसको दूर करने का प्रयास करता है। वो क्या हो जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो आई होप इन दोनों का आपको अंतर समझ में आ गया होगा, निदानात्मक क्या होता है और उपचारात्मक क्या होता है। निदानात्मक मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि निदानात्मक में क्या होता है, समस्या का के कारणों का पता लगाना। शिक्षक यानी कि छात्र की समस्या कहाँ पे हो रही, किस टॉपिक को समझ नहीं पा रहा, उन समस्याओं का पता लगाता है। और उपचारात्मक में क्या होता है, किसी शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करके, यानी कि टीएलएम का यूज करके, कोई दृश्य श्रव्य सामग्री यूज करके, ठीक है, उन उन समस्याओं को दूर करता है। वो क्या हो जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।